बीपीएससी की री एग्ज़ाम के लिए प्रदर्शन चल रहा है। आज 9 दिन हो गया और एक लड़का को मौत भी हो गई। हमारे साथ है सर बीपीएससी के यानी इसे जानते हैं कि लड़का को डेथ कैसे हुई सर। आज 9 दिन हो गया सर बीपीएससी की री एग्ज़ाम मांग के लिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। यही हम लोग को अफसोस है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। कल की घटना बहुत ही जो है हम लोग के लिए दुखद थी कि हम लोग के बहुत सारे दोस्तों को जो है बंद के डिटेन करके जेल में थाने में डाला गया और फिर हम लोग के रोहित जी को जो है अभी जेल भेजने की तैयारी हो रही है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि हम लोग के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो। डेथ कैसे हो गया सर लड़का को? वो डेथ होने का मेन कारण ये था कि जो है पेपर कैंसिल हुआ था। तो उसके पहले उसने जो पेपर दिया था तो जो पढ़ के गया था उससे क्वेश्चन नहीं आया था क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बेकार था। तो उसने जब पेपर कैंसिल हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया तो खुश था कि भाई ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो है यहाँ जब बीपीएससी ने अपना 4 तारीख वाला डेट घोषित कर दिया तो उसके बाद से जो है डेट घोषित होने के बाद उसको और डिप्रेशन में हुआ, परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या कर लिया। सरकार इस पर तो कोई रिप्लाई नहीं कर रही कि नहीं, सरकार कोई रिप्लाई नहीं कर रही। अध्यक्ष का तरफ से हुआ है लाठीचार्ज तो जिला प्रशासन करती है, लेकिन वो जिला प्रशासन का काम है और किसी का नहीं। तो सरकार तो उसको कुछ नहीं बोल रही है कि अपने से हुआ है। सरकार को बोलना चाहिए, सरकार के लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको हमारे पक्ष में बोलना चाहिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो मत मानिए, सही है तो मान जाइए। और भी कुछ छात्राएं हैं, इनसे भी बात करना चाहते हैं। रोहित सर के बारे में या लड़कियों के बारे में? वहाँ पे दोनों के बारे में। सोनू के बारे में वही है कि देखिए कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर क्रिएट हुआ, इतना सारा जो करप्शन हो रहा है, ठीक है, वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं झेल नहीं पाए और इसलिए आज ये जो है मतलब इस तरीके का कदम उठाया। इसमें सरकार की गलती है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। कहीं ना कहीं आज भी सब लोगों के लिए, हम लोगों के ऊपर जो है एक मेंटल प्रेशर है। किसी पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो इस तरीके का कदम उठाते हैं। हम लोगों पे इतना प्रेशर है कि हम लोग झेल पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कितना दिन चलेगा? इस तरीके से और कहीं कोई सोनू ना बन पाए, इसलिए प्लीज़ किसी के साथ जो सोनू के साथ हो गया वो किसी के साथ ना हो पाए। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमें जो है न्याय दिलाइए, री एग्ज़ाम हमें करवाइए। लेकिन सरकार का 9 दिन हो गया, सरकार तो कुछ टाइम लगता है, लेकिन मुझे ये इस बात की भरोसा है कि भाई हो सकता है नीतीश सर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश जी, उन तक सही बात नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उन्होंने हमेशा से महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति काम तो किया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं चल रहा है, मिस गैपिंग है जो उन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रही है। अगर इन्फॉर्मेशन जिस दिन सही पहुंचेगा और अब पहुंचेगा, अब उन तक इन्फॉर्मेशन सही पहुंचेगा और वो जरूर सपोर्ट करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से उनको नहीं ले जाया गया है सर। अपराधी की तरह उधर से उनको उधर से ही उठा लिया है। सरकार खींचती है, सरकार जो हमेशा से उसकी कोशिश रही है कि जो जिसकी गलती होती है हमेशा से हाथ खींचता है, तो वही चीज सरकार कर रही है। हमें सुबह में पता चली कि डिटेन आप ऐसे कैसे किसी को डिसाइड कर सकते हैं? आप मतलब बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि उपद्रवी है या फिर हम क्या है, नहीं है? आप देख लीजिए ना, प्रॉपर हमारे पास एडमिट कार्ड है, आप चेक कर लीजिए कि एडमिट कार्ड है या नहीं है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा ना। सरकार तो 9 दिन हो गया, सरकार सुन नहीं रही है। आगे का प्लान है कि कंटिन्यू चलेगा जब तक सरकार नहीं सुनेगी और भरोसा है कि सरकार युवाओं की बात जरूर सुनेगी। लेट हो सकता है 1 दिन 2 दिन, जो भी लेट हो, पर सुनेगी जरूर। 9 दिन हो गया और कहीं ना कहीं हमारी युवाओं का भी गैपिंग ये है कि वो खुद नहीं आ रहे यहाँ पर सबको आना चाहिए। जितने अधिक बल में आएंगे उतना जल्दी सरकार सुनेगी, लेकिन अभी जो है कम लोग आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात सही से नहीं पहुँच पा रही है। युवाओं को आना पड़ेगा, युवाओं को आना पड़ेगा और आप लोग पहुँचाइए बात। मीडिया का काम है भाई, ये 4th पिलर है यहाँ मीडिया, तो मीडिया का वो काम है कि वहाँ पहुँचाना। वो सब बताएंगे क्या हो रहा है।
तो आप लोग जो है मीडिया चाहे तो कुछ भी कर सकती है, चाहे तो बहुत कुछ चेंज भी कर सकती है, अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। हम लोग कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मीडिया ही कर सकती है, हमें आप लोग पहुँचे। सरकार का आदमी तो कोई नहीं आया, नहीं मेरी जानकारी में नहीं आया, सर को पता होगा। आया है कि नहीं आया? सरकार कर रही है, प्रशासन बताने कोई से तो नहीं पता आज 9 दिन हो गया फिर भी नहीं आया। तो मेरा मांग है, सारे बच्चों का मांग है में रखे हुए हैं। कोचिंग वाला भी सब्जेक्ट है इसमें। बिल्कुल, तभी तो ऐसा हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। छात्रों के सम्मान की लड़ाई है, छात्रों के सम्मान की लड़ाई है। लागू पड़ी है हमारे। हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते तो नहीं आते ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको तो सब छानबीन कराई जा सकती है। और भी कुछ है, बात कर लेते हैं। आज 9 दिन हो गया मैडम, एक कांड भी हो गया, इस पे क्या कहिएगा? सर उस कांड को भी आपने देखा और हम अपना प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया दिए थे, जो कि आप जानते हैं कि आयोग कल बंद था। कल 15 दिसंबर था, बड़ा दिन का छुट्टी था और नहीं हमें कोई आम जनता के कोई परेशानी पहुंचानी थी, नहीं हमें ऑफिस का कुछ भी परेशानी पहुंचाना था, चूँकि ऑफिस बंद था। फिर भी हमारी कल सोनू जो हमारे बीच का एक भाई था जो नहीं रहा, जो सरकार की नाकामी की वजह से आत्महत्या कर लिया। छात्रों पे वो किस तरह से उन्हीं का पेपर में पढ़ लें, अगर उनको पढ़ने नहीं आता तो क्या उस पेपर को हम जाएं उनके घर पढ़ाने के लिए? कि उसका दोस्त ने बताया है कि बीपीएससी के एग्जाम देने के बाद वो डिप्रेशन में था, समझ गए। और वहाँ पे सरकार अपनी बेरहमी से जो लाठी चार्ज की और महिलाओं पर भी लाठी जो मारा गया, वो एक मेल के द्वारा मारा गया, जो कि कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। और हमारी सरकार को ये बात पता नहीं चल रहा है, ये हमारे लिए बड़ा ही काला दिन है आज। अच्छा, हमारा देश संविधान से चलता है, हम आग्रह करेंगे, हमें विश्वास भी है कि हमारी सरकार भी उसी संविधान के हिस्सा है और हमारे पास एक दिन जरूर आएगी। हमें भरोसा है कि हमारे नीतीश चाचा अगर सही बात जान जाएं तो वो हमारे बीच जरूर आएंगे। वो प्रगति यात्रा पे हैं और उनकी प्रगति का सूत्रधार हम लोग हैं और वो हमारे पास जरूर आएंगे। हमें इस बात की भरोसा, एकदम भरोसा है। धरना प्रदर्शन हो, अभी कोई प्रतिनिधि नहीं आया और एक कांड हो गया। कुछ भी हो सर, हम छात्र हैं सर, और हम चाहते हैं री एग्ज़ाम, चाहे कितना भी कुछ कर ले, हम लोग यहाँ पे अड़े रहेंगे और हमारी मांग को सरकार को माननी पड़ेगी। हम सरकार से बस एक ही डिमांड करते हैं कि हमारी री एग्ज़ाम शांतिपूर्वक करा दीजिए। अगर आपके पास पैसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए नहीं है, दोबारा फॉर्म फिलअप करा लीजिए। लेकिन ये जो झूठा नारा देते हैं ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये आज बिल्कुल फेल्योर है सरकार इस मैटर पे। क्योंकि आज बिहार की बेटी रोड के किनारे हम लोग आ करके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी कर लीजिए, लेकिन कहाँ मान रही है सरकार। तो क्या हम नहीं मानते हैं कि इसमें सरकार का झूठा नारा है, झूठा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। सरकार जहाँ भी है, हम माननीय सीएम से आग्रह करते हैं कि सर आप हमारी बातों को सुन लीजिए। हम लोग री एग्ज़ाम कराने की ही बस डिमांड कर रहे हैं, आपसे शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सर। आप जहाँ भी कहीं हैं प्लीज़ सर आ जाइए, आप मेरी बातों को मानिए सर। हम लोग स्टूडेंट हैं, रात और दिन सर मेहनत करते हैं, रात और दिन एक एक करके मेहनत करते हैं सर। हमारी बात को मान लीजिए, बस यही डिमांड करते हैं, कुछ नहीं चाहिए हमको। कुछ नहीं मानेगी सरकार, देर है अंधेर नहीं है सर, वो आएगी हमारे पास, हमारी बातों को मानेगी। हम लोग भी तो उनकी बेटी है ना, बिहार का भविष्य है सर, क्यों नहीं बात को मानेगी सर। थोड़ा सा देर कर रहे हैं, उनको भी सोचने का मौका दिया जाए ना। सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आएंगे हमारे पास, बिल्कुल आएंगे। चलते रहेगा, अड़े रहेंगे।